हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 2 यूनिट 3 गोइंग प्लेसेस का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम क्या है? दिस इज माय टाउन। दिस इज माय टाउन। ये एक पोएम है, तो चलो पहले इसे रीड करते हैं और फिर समझेंगे। स्टार्ट करें। This is my town. In my town, there are streets. In my street, there are houses. In my house, there are rooms. In my room, there is a bed. On the bed, there is a basket. In the basket, there are some flowers. Flowers in a basket. Basket on the bed. Bed in the room. Room in the house. House in the street. Street in the town. This is my town. पोयम अच्छी लगी ना? तो चलो अब हम इसे समझते हैं। ये एक पोयम है टाउन के ऊपर कि हमारा जो टाउन है जहाँ हम रहते हैं वो कैसा है। जैसे देखो, आपको इस इमेज के अंदर दिखा रहा है ना कि ये एक बच्ची है और ये इधर देख रही है कि इसके टाउन में क्या क्या है। जैसे बहुत सारे पेड़ हैं, रास्ते बने हुए हैं इस तरीके से, है ना। देखो ये रहा जैसे एक रास्ता, स्ट्रीट्स हैं जिसको बोलते हैं होम, बहुत सारे हाउसेज हैं इस तरीके से, लोगों के घर हैं, पेड़ हैं, बच्चे खेल रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे ही हमारे आसपास भी जो हमारा घर होता है, हमारा मोहल्ला होता है, इस तरीके से होता है ना। तो यहाँ इस पोएम के अंदर भी हमें यही बताया है कि ये एक बच्चे का टाउन है और वो किस तरीके से बताता है कि मेरा टाउन कैसा है। इसने बोला कि दिस इज माई टाउन, ये इसका टाउन है, ठीक है, जहां वो रहता है। और इस टाउन के अंदर क्या क्या है? देयर आर स्ट्रीट्स। और स्ट्रीट के अंदर क्या है? स्ट्रीट्स में हाउस है, यानी गलियों के अंदर घर बने हुए हैं। और जो गलियों के अंदर घर होते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि सबके घर कैसे होते हैं। एक गली होती है, फिर उसमें बहुत सारे घर होते हैं, है ना। और घरों के अंदर देखो, घरों के अंदर क्या होता है? रूम्स होते हैं, कमरे बने हुए होते हैं। और कमरों में क्या पाया जाता है? अक्सर एक बेड। सभी के होगा ना घर पे भी एक बेड। हाँ, आगे देखो। और ये बच्चा कह रहा है कि उस बेड के ऊपर क्या रखी है? एक बास्केट, यानी कि एक टोकरी। और उस टोकरी के अंदर क्या है? इन द बास्केट क्या है? कुछ फ्लावर्स रखे हुए हैं। देयर आर सम फ्लावर्स, यानी कि कुछ फूल रखे हुए हैं। तो लास्ट में ये सब बताता है कि फ्लावर्स कहाँ थे? बास्केट में। बास्केट कहाँ रखी थी? बेड के ऊपर। और बेड कहाँ है? रूम के अंदर। रूम इन द हाउस, रूम कहाँ है? घर के अंदर। और घर कहाँ है? स्ट्रीट में, गली के अंदर। और स्ट्रीट कहाँ है? टाउन के अंदर। तो ये सारी डिटेल्स उस बच्चे ने किसकी दी है? अपने टाउन की। अच्छा, आगे हम देखते हैं। नीचे देखो क्या दिया हुआ है। यहाँ दिए हैं हमें कुछ साइट वर्ड्स। मैंने बताया था पहले पिछली वीडियो में भी कि साइट वर्ड क्या होते हैं। वो सारे वर्ड्स जो हमारी आंखों के सामने बार बार आते हैं। जैसे देखो इन, पहला वर्ड है इन। अब देखो इस पोएम के अंदर इन आपको कितनी बार मिलेगा? यहाँ भी है इन, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और देखो यहाँ भी है। तो ये क्या है? एक साइट वर्ड जो हमारी आंखों के सामने बार बार आ रहा है। ठीक है, आगे देखो। यहाँ पे क्या है? दिस, THIS। आप जब भी किसी वर्ड को पढ़े तो उसकी स्पेलिंग जरूर पढ़ा करो, ठीक है। देखो THIS, दिस। इस पोएम के अंदर अब आप फाइंड आउट करना कि दिस कितनी बार आया है। नेक्स्ट देखो साइट वर्ड क्या है हमारे पास? दैट, THAT, दैट। देखो इस पोएम के अंदर दैट कहाँ पे आया है? ये आपका काम रहेगा अब ढूंढना, ठीक है। आगे देखते हैं देयर, THERE, देयर। जैसे देखो यहाँ पे है ना देयर, और बाकी कहाँ है देयर? ये आप ढूंढोगे। नेक्स्ट देखो माई, MY, माई। इस पोएम के अंदर कितनी बार माई आया है ये भी अब आप सर्च करोगे, ठीक है। आपको ये सारे साइट वर्ड्स एक बार देखने हैं यहाँ पे। तो चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चे, यहाँ हमें क्या करना है? यहाँ हमें कुछ न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, नए शब्द जो हमारे इस पोयम में हमारे पास है, आए हैं। और देखो जैसे पहला वर्ड क्या दिया है? ट्रेन, TRAIN। इनकी स्पेलिंग जरूर बोलना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? टाउन, TOWN, टाउन। नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्ट्रीट, स्ट्रीट का मतलब क्या है? गली, STREET, स्ट्रीट। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है? हाउस,
HOUSE, हाउस, ठीक है। अगला वर्ड क्या है? फ्लावर, यानी कि फूल, FLOWER, फ्लावर। नेक्स्ट वर्ड क्या है? बास्केट, स्पेलिंग BASKET, बास्केट यानी कि टोकरी, ठीक है। अब देखो, यहाँ हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन्हें हमें बुक में ही अटेम्प्ट करना है। आप जब अपनी बुक खोलोगे तो आपको ऐसा एक कॉलम बना हुआ दिख जाएगा जहां पे आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। देखो, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, ये जो एक पिक्चर बना रखी थी पहले, यहाँ पे जो ये पिक्चर बना रखी थी, इसमें हमने क्या देखा है? इसमें हमने क्या देखा है कि ये एक बच्ची बता रही ना, ये किसका एक फोटो है? उस बच्ची के टाउन का, है ना। यहाँ पे स्ट्रीट्स हैं, ट्रीज हैं, घर हैं, बच्चे खेल रहे हैं, इस टाइप से, है ना। तो वही ये जो आंसर है, हमें यहाँ पे वही चीजें यहाँ लिखनी है। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, तो हम क्या लिखेंगे? हमने क्या क्या देखा है पिक्चर के अंदर? हमने देखा है स्ट्रीट्स, तो लिखेंगे STREET, स्ट्रीट्स हैं। और क्या देखा हमने? कुछ ट्रीज भी हैं, हमारे आसपास भी ऐसे होते हैं ना, जो हमारी गलियां होती है उनमें भी ट्रीज हैं। और क्या है? और हमने क्या देखा वहां पे? हाउसेस, है ना, घर बने हुए हैं, HOUSES, हाउसेस। अब बाकी आप यहाँ पे लिखेंगे जो आपको लगता है उस पिक्चर में था। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है ना, यहाँ पे बच्चे हैं, खेल रहे हैं, तो अब ये आप लिखेंगे। नेक्स्ट देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर टाउन, मतलब आपके टाउन का क्या नाम है, या सिटी, आप कौन सी जगह रहते हो, आपकी सिटी का क्या नाम है। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ कि मैं रहती हूँ दिल्ली में, कहाँ रहती हूँ? दिल्ली में, तो हम दिल्ली की स्पेलिंग लिखेंगे DELHI, दिल्ली। अगर मान लीजिए आप लोग किसी और सिटी में रहते हो, मान लीजिए आप मुंबई में रह रहे हो या फिर कहीं और रह रहे हो, तो आप वहां का स्पेलिंग लिखिए। जैसे लिखा मैंने MUMBAI, मुंबई, ठीक है। इस तरीके से आप अपने यहाँ की स्पेलिंग लिख सकते हैं। आगे देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ योर सिटी, नो, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्ट्रीट, यहाँ क्या सिटी नहीं स्ट्रीट लिखा है, स्ट्रीट मतलब गली, आपकी गली का क्या नाम है, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हम जैसे मैंने बोला हमारी गली का नाम क्या है, ज्ञानोदय मार्ग, ठीक है। ऐसे गलियों के भी नाम होते हैं, तो आप लोग अपने पेरेंट्स से पूछ के यहाँ पे लिख सकते हो कि आपके स्ट्रीट का क्या नाम है, जरूर पता करिएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ लिखा ज्ञानोदय मार्ग, ज्ञानोदय मार्ग, ठीक है, ये एक स्ट्रीट का नाम है। ऐसे ही गलियों के भी नाम होते हैं। आप फाइंड आउट करना कि आपकी गली का नाम क्या है। कैसे पता करोगे? अपने पेरेंट्स से पूछ के, अपने टीचर से बात करके, अपने फ्रेंड से पूछ के। ओके, आगे देखो, नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया है लेट अस राइट में। यहाँ पे हमें क्या करना है? देखो यहाँ पे हमें कुछ जम्बल्ड वर्ड दिए, यानी कि कुछ ऐसे मिक्स वर्ड दे रखे हैं, और हमें इन्हें ठीक करके लिखना है, रीअरेंज करके लिखना है इस बॉक्स के अंदर, और फिर उसका सेंटेंस बनाना है। जैसे देखो, ये क्या लग रहा है? इसमें बी है, डी है, ई है, तो क्या बन सकता है? पोएम में हमारे पास एक वर्ड था ना, BED, बेड, वेरी गुड, बेड मतलब बिस्तर, बेड, ठीक है। आगे देखो, इसका सेंटेंस क्या लिखेंगे? आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे देखो, दिस, THIS, दिस इज माई बेड, ये मेरा बेड है, ऐसे हम लिख सकते हैं ना, इस तरीके से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बन रहा है? ROOM, ये तो कितना सिंपल सा था। तो क्या लिखेंगे? रूम, यानी कि कमरा, माय रूम। तो हम क्या लिख सकते हैं अब यहाँ पे? दिस इज ड्रॉइंग रूम, ये एक ड्राइंग रूम है, ठीक है। देखो यहाँ पे रूम इस तरीके से हो गया, मैं नीचे लिख देती हूँ ROOM, ड्राइंग रूम, ठीक है। आगे देखते हैं कि आगे क्या है।
आगे हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ना आप करेक्शन करना, यहाँ पे आपको लिखना है W की 2 बार N आया है तो आपको यहाँ पे एक बार T कर लेना है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आएगा कि यहाँ क्या बना हुआ था। तो ये जो वर्ड बना है ये क्या बना है हमारे पास, गुड, सही सही बोले, क्या बना है, TOWN, क्या बनेगा, टाउन, TOWN, वेरी गुड, टाउन। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखेंगे इसका सेंटेंस, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे देखो लिखा है ना, दिस इज माई टाउन, तो हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, जैसे दिस इज माई, हम कुछ ऐड करते हैं, चलो ये लिखते हैं ब्यूटीफुल टाउन, बहुत प्यारा सा टाउन है हमारा, तो लिखते हैं ब्यूटीफुल टाउन, TOWN, ओके। इस तरीके से आपको करना है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक काम दिया हुआ है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सारे बच्चे से ध्यान से सुनिएगा। यहाँ लिखा है राइट योर होम एड्रेस। एड्रेस क्या होता है, हमारे घर का पता, कि हम कहाँ रहते हैं। तो उसमें कुछ चीजें होती है जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि हमारे घर का क्या नाम है, या फिर घर का नंबर क्या है, ठीक है। और हम किस गली में रहते हैं, गली का नाम क्या है, किस एरिया में, किस मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है, उसका नाम क्या है, कौन से टाउन में रहते हैं, टाउन का नाम बताना है, कौन से स्टेट में रहते हैं, ठीक है, कौन सी कंट्री में रहते हैं, जैसे हम सब कहाँ हैं, इंडिया के अंदर है ना अभी, इस तरीके से। और दूसरी कंट्रीज में दूसरे बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, है ना। आगे देखो, अब हम इसे फिल करते हैं, जैसे हाउस नेम, जैसे मान लिया हमने लिखा फॉर एग्जाम्पल हाउस नंबर 12, क्या लिख रहे हैं हम लोग, हाउस नंबर 12, है ना। ये एक एग्जाम्पल के लिए है, आप लोग यहाँ पे अपना हाउस भी लिख सकते हैं। और नेम ऑफ द स्ट्रीट, जैसे मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया था, ज्ञानोदय मार्ग, आप भी अपनी स्ट्रीट का नाम लिख सकते हो, ठीक है, ज्ञानोदय, ओके। यहाँ पे ज्ञान ज्ञान GYAN, ज्ञान, O द्य, DYA, ज्ञानोदय, यस, मार्ग, ओके। आगे देखते हैं, नेम ऑफ द एरिया, आप किस एरिया में रहते हो, अलग अलग जगह का अलग अलग नाम होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं, कौन सा एरिया लिखे, चलो जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं जनकपुरी, ठीक है, ये भी एक जगह का नाम है, ठीक है, जनकपुरी। आप लोग अपने एरिया का नाम लिखोगे, और कैसे पता करोगे, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के मेंबर्स, या फिर अपने टीचर्स से बात करके, उनसे पूछ के, उनसे समझ के, ठीक है। आगे देखिए, टाउन मतलब आप किस टाउन में रहते हो, जैसे हमने लिखा यहाँ पे हम कहाँ रह रहे हैं, न्यू दिल्ली, ठीक है, हम कहाँ रह रहे हैं, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। और हमारे स्टेट का नाम क्या है, क्या नाम है हमारे राज्य का, जिसे हमने लिखा दिल्ली, इसका नाम भी क्या है, दिल्ली, ठीक है। और कंट्री कौन सी है, कंट्री है इंडिया। तो ये क्या है हमारा पूरा एड्रेस, ये क्या है एड्रेस। एड्रेस से हम पता कर सकते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, हमारा घर कहाँ पे है ना। हमारा हाउस नंबर क्या है, स्ट्रीट नेम क्या है, एरिया का नाम क्या है, टाउन कौन सा है, स्टेट का नाम क्या है, कौन सा कंट्री है, कौन सा देश है, इस तरीके से। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलो अब हम आगे देखते हैं, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है। इसमें ना आप लोग अपनी बुक में मेरे साथ साथ करिएगा, मैं जो वर्ड बोलूंगी आपको फटाफट उसको देखना है और उस पर सर्कल करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला स्किन, कहाँ है स्किन, यहाँ है स्किन, इसको सर्कल करना है, ठीक है, स्किन। ध्यान रहे अच्छे से सुनना और फिर सर्कल करना, ठीक है। जैसे देखो, अब मैंने बोला माउस, वेयर इज माउस, यहाँ पे क्या है माउस। नेक्स्ट देखो, मैंने बोला स्विम, वेयर इज स्विम, यहाँ पे स्विम। आप इसके स्पेलिंग्स भी ध्यान से देखो,
ठीक है, जैसे कि यहाँ पे SWIM स्विम, माउस की क्या थी MOUSE, ऐसे ही स्किन की स्पेलिंग SKIN। अब नेक्स्ट देखते हैं लाइन, वेयर इज लाइन, यहाँ पे LINE, फैन FAN, वॉल WALL। नेक्स्ट फिन, फिन क्या होता है, चलो बताते हैं। फिन होता है, जैसे हमने बनाई यहाँ पे एक फिश, ठीक है, क्या बनाई फिश, फिश मतलब मछली, ठीक है। तो जो मछली के इस तरीके से यहाँ पे ये क्या है, ये पंख, एक तरीके से मछली के ये क्या है, पंख है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फिन, क्या बोलते हैं, फिन, ठीक है। ये मछली को हेल्प करते हैं तैरने में। चलो नेक्स्ट मैंने बोला लेन, LANE, लेन। नेक्स्ट बोला वेल, वेल मतलब कुआं, ठीक है, WELL। और लास्ट क्या बचा अब हमारे पास, हाउस, HOUSE, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए एक वर्कशीट है जो कि आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। आपको ये एक बॉक्स दिया है और इसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनको यूज करके हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो सेंटेंस है वो क्या है हमारे पास, दिस इज माई, यहाँ पे क्या है डैश, तो इसमें से ढूंढ के भरेंगे। दिस इज माई, हम क्या भर सकते हैं, हाउस, क्या भर सकते हैं, हाउस, यह मेरा क्या है, हाउस भी भर सकते हैं, देखो टाउन भी भर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है सेंटेंस, दिस इज माई हाउस या फिर दिस इज माई टाउन, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या भरते हैं हमारी पोएम के अकॉर्डिंग, टाउन, दिस इज माई टाउन, TOWN, टाउन। नेक्स्ट, देयर आर मैनी डैश इन माई टाउन, टाउन के अंदर बहुत सारे क्या थे, देखो टाउन तो हमने यूज कर लिया, अब हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, हाउस, क्या आएगा, देयर आर मैनी हाउस इन माई टाउन, हमारे टाउन में बहुत सारे हाउस है। नेक्स्ट देखो, आई लिव इन अ बिग, कहाँ पे रहते हैं, आई लिव इन अ बिग, यहाँ पे भी हम क्या भर सकते हैं, टाउन, ठीक है, बिग टाउन, या फिर हाउस भी भर सकते हो कि बड़ा हमारा क्या है, टाउन है, या बहुत बड़ा हमारा घर है, बिल्कुल सही होगा ये भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देयर इज अ बेड इन माई, बेड कहाँ होता है, देयर इज अ बेड इन माई रूम, वेरी गुड, रूम, ROOM। नेक्स्ट देखो, आई पुट माई टॉयज इन अ, टॉयज को कहाँ रखा जाता है, टॉयज को इसमें से ढूंढो कुछ भी, क्या फिट बैठ रहा है, बास्केट, ओके। टॉयज को हमने कहाँ रखा, टॉयज के लिए भी बास्केट हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। आई पुट माई टॉयज इन अ बास्केट, टॉयज को कहाँ रखा, बास्केट में। आगे, आई सॉ अ रेड डैश इन द गार्डन, गार्डन में हमने रेड कलर का क्या देखा, यस, क्या बचा यहाँ पे, फ्लावर, क्या देखा, फ्लावर, फूल, FLOWE, और फ्लावर। माई मदर कीप्स फ्लावर्स इन अ, मदर यानी कि माई मदर, मम्मा ने कहाँ पे फ्लावर्स रखे, कहाँ पे रखे होंगे, स्ट्रीट में, हाउस में, रूम में, या फिर बास्केट। हाँ, देखो बच्चे, एक ही ऑप्शन को हम अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस का बस मीनिंग निकलना चाहिए कि सेंटेंस हमारा पूरा बन रहा है, उसका कोई ना कोई मीनिंग बन रहा है। यहाँ पे आप जो भी सेंटेंस पढ़ोगे हर एक का क्या बन रहा है, मीनिंग बन रहा है, ठीक है। जैसे दिस इज माई टाउन, ये मेरा टाउन है, देयर आर मैनी हाउस इन माई टाउन, ठीक है, बहुत सारे हाउसेज है, यहाँ पे लिखो हाउसेज क्योंकि टाउन में बहुत सारे हाउसेज होते हैं, ठीक है। आगे, आई पुट माई टॉयज इन अ बास्केट, बास्केट के अंदर क्या रखा, टॉयज, ये सारे सेंटेंसेस का अपना मीनिंग है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस, यहाँ पे जो नीचे आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, यहाँ पे घर बने हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं, है ना, इस तरीके से इस पिक्चर को देखना है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उनका आंसर करना है। हाउ मेनी हाउसेस कैन यू सी, आपको इस पिक्चर में कितने हाउसेस दिखाई दे रहे हैं, देखिए एक हाउस ये रहा, नेक्स्ट ये पिंक वाला हाउस है, और ये देखिए एक हाउस यहाँ पे है ना, तो कितने हाउसेस है यहाँ पे टोटल, हम क्या लिखेंगे, 3 हाउसेस, कितने हाउसेस हैं, 3
हाउसेस। अब आप देखो मैंने इसको क्यों नहीं काउंट किया, ये हाउस है या फिर स्टोर है। देखो ये क्या लिखा है, बुक स्टोर, यानी कि बुक्स की क्या है, एक ये दुकान है, यहाँ पे बुक्स मिलती हैं, बुक्स रखी जाती है। ठीक है, आगे, व्हाट इज देयर इन द पार्क। आपको ये पीछे पार्क दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या क्या है बताइए। देखो पार्क के अंदर आपको कौन कौन दिख रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं खेलते हुए, और क्या दिख रहा है, एक बेंच भी है ना, ये देखो पीछे बेंच है। इसके अलावा आपके पास क्या है, यहाँ पे ट्रीज भी हैं, है ना, ये पूरा एक गार्डन टाइप बनाया हुआ है ना पीछे पार्क। तो हमें यहाँ पे यही भरना है कि हमने क्या देखा पार्क के अंदर, बेंच है ना, बेंच है और ट्रीज हैं, और क्या है, बच्चे हैं, चिल्ड्रन, EN चिल्ड्रन। ठीक है, आगे देखिए, वेयर डू द चिल्ड्रन प्ले, बच्चे कहाँ पे खेल रहे हैं। अभी अभी जैसे हमने बात किया, बच्चे कहाँ थे, पार्क के अंदर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पार्क। ठीक है, व्हाट इज देयर ऑन द स्ट्रीट, अब ये बताइए स्ट्रीट के ऊपर क्या है। देखो स्ट्रीट पे क्या है, एक कार है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, CAR, कार। ठीक है, डू यू लाइक योर टाउन, क्या आपको अपना टाउन पसंद है, तो हम लिखेंगे यस। अब आगे देखो क्या पूछा है, वाई, वाई मतलब क्यों, आपको क्यों पसंद है, तो हम लिखेंगे यस बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज माई माई टाउन इज क्लीन एंड ब्यूटीफुल। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि हमारा टाउन क्लीन है और ब्यूटीफुल है, सुंदर है। ठीक है, चलिए अब लास्ट हमारी ये एक्सरसाइज रहेगी, इसको भी कर लेते हैं फटाक से। मैच द फॉलोइंग, यानी कि हमको कुछ क्वेश्चंस दिए, इन्हें मैच करना है। देखिए यहाँ पे एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। आई स्लीप ऑन द, कौन सा फिट बैठ रहा है, आई स्लीप ऑन द स्ट्रीट, टाउन, पार्क, बेड, कहाँ पे, यस स्लीप ऑन द बेड, कहाँ सोते हैं हम, बेड पे। वी रीड इन द, हम रीडिंग कहाँ पे बैठ के करते हैं, कहाँ पे पढ़ सकते हैं, रीडिंग कहाँ पे हो सकती है, तो हम क्या लिखेंगे, वी रीड इन अ, हम कमरे में आराम से बैठ के रीडिंग करते हैं ना, ओके। वी प्ले इन द, खेलते कहाँ पे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इमेज दिखाई थी, बच्चे कहाँ खेल रहे थे, देखो ये जो बच्चे हैं ये कहाँ खेल रहे थे, यस। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी प्ले इन पार्क। वी वॉक ऑन द, हम लोग कहाँ पे टहलते हैं, जैसे शाम को खाना खा के आप लोग भी टहलते होंगे ना पेरेंट्स के साथ, कहाँ टहलते हैं, अपने गली के अंदर, कहाँ टहलते हैं, अपनी स्ट्रीट के अंदर, गली के अंदर, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट, वी लिव इन अ, हम कहाँ रहते हैं, वी लिव इन अ, हमारी पोएम का जैसे कि नाम है, टाउन, अपने अपने टाउन्स के अंदर। ओके, अब आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, देखिए, ड्रॉ योर स्ट्रीट, आपको अपनी गली बनानी है, यहाँ पे ड्रॉ करनी है। राइट 2 सेंटेंसेस अबाउट इट, और उसके बारे में आपको नीचे 2 सेंटेंसेस लिखने हैं। जैसे कि देखो ये आप अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से एक प्यारी सी अपनी गली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, गली मतलब आपके जो रोड है ना, जहाँ पे आप चलते हो, उस तरीके से। जैसे मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक गली ड्रॉ कर दी। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक गली ड्रॉ की। अब देखो इस तरीके से होता है ना, रोड पे ऐसे ही लगा होता है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या हो सकते हैं, ट्रीज लगे हो सकते हैं, है ना, तो ट्रीज के लिए हम बनाते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक ट्री बना दिया इस तरीके से, है ना, इस तरीके से हम यहाँ पे ट्री बनाएंगे अभी। तो ऐसे आप लोग भी जो भी आपके आसपास आपके स्ट्रीट में है वो दिखा सकते हो, है ना। जैसे पीछे देखो, इस वाली इमेज में एक कार भी चल रही थी स्ट्रीट के ऊपर,
तो आप भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए नीचे हमें क्या करना है, हमने ड्रॉ कर लिया और आप कलर भी जरूर करिएगा इसके अंदर अपने मन पसंदीदा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या कहा, ड्रॉ योर स्ट्रीट, स्ट्रीट हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, राइट 2 सेंटेंसेस अबाउट इट, नीचे सेंटेंस लिखने हैं। तो लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे माई स्ट्रीट इज क्लीन, यानी कि हमारी गली कैसी है, क्लीन है, साफ है, ठीक है। क्लीन की स्पेलिंग लिखते हैं, देखो यहाँ पे CLEAN, क्लीन, ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखो क्या लिखते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं कि माई स्ट्रीट नंबर इज 5, है ना। हमारी स्ट्रीट का नाम, जैसे मेरी स्ट्रीट का नाम 5 है, आप अपनी स्ट्रीट का नाम लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको ये पूरी वर्कशीट करनी है। एक बार फिर से देख लेते हैं आज हमने क्या किया। आज हमने की पोएम रीडिंग किया अच्छे से, और इसके न्यू वर्ड्स भी आप लोग जरूर देखना, जो भी आपको डिफिकल्ट वर्ड लग रहे हैं उनके स्पेलिंग्स भी देखना और अपनी नोटबुक में भी लिखना, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम लोगों ने इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस किए, जंबल वर्ड किए, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एड्रेस लिखना सीखा कि एड्रेस को कैसे लिखा जाता है, और हमने सुनने वाली एक एक्टिविटी करी, लिसनिंग एक्टिविटी, ठीक है। इसके बाद हमें पता लगा कि फिन किसे कहते हैं, ठीक है। आगे हमने यहाँ पे किया कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। आप लोग इसको लिखिएगा जरूर। नेक्स्ट देखिए हमने मैच द फॉलोइंग किया और हमने ड्राइंग एक्टिविटी भी यहाँ पे की। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग इस पोएम को जरूर अच्छे से पढ़िएगा। तब तक के लिए बाय।